ये जो सिचुएशंस चल रही होती है ना ऑन पैसिव में, जैसे अभी आप फील कर रहे हो सिचुएशन को, अभी क्या सिचुएशन आप फील कर रहे हो? आप लोग पैनिक हो, सबसे पहली बात। आप लोग डरे हुए हो, दूसरी बात। और आप परेशान हो, तीसरी बात। और ये सिचुएशंस ऑन पैसिव में नई नहीं है। इसके पहले भी बहुत ऐसी सिचुएशंस आई, और उस वक्त हम सभी लोग एक दूसरे का सहारा बने। एक दूसरे को हम सभी लोग मोटिवेट करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। जैसे डॉक्टर संजय जी आपसे बात कर रहे थे, तो डॉक्टर संजय जी आपको कह रहे थे कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझे, और वाकई में हम सारे लोग भाग्यशाली। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि ओ कनेक्ट में हम किस तरह से वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो वहां पे एक कमेंट की किसी ने, बहुत हिट कमेंट थी वो। उसमें उस कमेंट में लिखा गया था, यानी आप अगर सच्चे फाउंडर हो तो ऑन पैसिव को बोलिए कि मार्केट में कितना आपने अभी तक पैसा कलेक्ट किया, वो आप ऑन पैसिव से मंगाइए और ऑन ऑन पैसिव आपको दे देगी। अब मार्केट से ऑन पैसिव ने कितना पैसा कलेक्ट किया, इसके स्क्रीनशॉट कंपनी को मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। जिन्होंने ये कमेंट की होगी और जिन लोगों के माइंड इस तरह से चलते हैं ना, वो लोग खुद ही कैलकुलेट कर लो। अभी $97 हमने पे किए थे हर किसी ने फाउंडिंग मेंबर पोजीशंस के लिए, और अभी जो काउंट होगा फाउंडिंग मेंबर का 14 lakhs 29,000 समथिंग, उसे कैलकुलेट कर लो। और अभी जिन जिन लोगों के प्रोडक्ट परचेस हो चुके हैं, मोस्टली सारे लोगों के तो हुए नहीं होंगे क्योंकि कार्ड्स के इश्यूज आ रहे हैं, तो 25% लोगों के हुए होंगे। चलो 50% पकड़ लीजिए आप, तो 7.5 लाख वो लोग पकड़ लीजिए 143 के हिसाब से, तो उसके कैलकुलेशंस आप कर लो। और ये पूरे कैलकुलेशंस करने के बाद ये जो काउंट है या फिर ये जो नंबर है, ये मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा नंबर होगा। हो सकता है ये 2,000 करोड़ का हो सकता है 3,000 करोड़ का हो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको पता चलेगा वो कितने हजार करोड़ का नंबर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन पैसिव की। 5 साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। हैदराबाद का ऑफिस शुरू हुआ 2020 में। उसके पहले से कंपनी का काम चल रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके पहले से चल रही है। कंपनी ने उसके पहले से ही स्टाफ को हायर करके रखा है। स्टाफ को बैठने के लिए जगह जब हैदराबाद का ऑफिस बना तब मिली, एक प्रॉपर जगह। जो प्रॉपर हमारा कैंपस था वो हैदराबाद ऑफिस जब शुरू हुआ उसके बाद। 5 फ्लोर हैं हैदराबाद ऑफिस में, मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से। पहला जो नीचे वाला फ्लोर है वहां पे रिसेप्शन है, ऑडिटोरियम है, मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, और मिस्टर ऐश उनका कैबिन है। उसके ऊपर का जो फ्लोर है वहां पर पूरा सपोर्ट का, जितना भी सपोर्ट का स्टाफ है या सपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना, उसके लिए पूरा एक फ्लोर दिया गया है। उसके ऊपर के जो फ्लोर से वहां पे सारे आईटी ऑपरेशंस होते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर जो होता है एक बिजनेस के लिए, एक वेबसाइट्स के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, टूल्स के लिए, वो सारी चीजें वहां चलती है। सबसे ऊपर का जो स्पेस है वो टेरिस है सबसे ऊपर। वहां पर बहुत बड़ा एक शेड क्रिएट किया गया है, और वहां पर कैंटीन है। कैंटीन में जो भी हमारे एम्प्लॉयज है वहां पर जाके अपना लंच या डिनर करते हैं, लंच करते हैं मोस्टली। और छोटे मोटे जो कल्चर इवेंट होते हैं वो ऊपर वहां पर होते हैं। ठीक है। अब इसका पूरा खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए आप, पिछले 2020 से हम पकड़ते हैं। ऑन पैसिव की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर करियर सेक्शन पे क्लिक करिए, और वहां पर जो कंपनी ने जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट्स के लिए एड्स लगाई हैं, वहां पर देखिए 7 से 8 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप वहां पर अपना रिज्यूम पोस्ट कर सकते हैं। जिन आईटी एक्सपर्ट्स को एक्सपीरियंस होगा उनका पैकेज एटलीस्ट 15 लाख रुपए के ऊपर है, एटलीस्ट। अगर मुझे 7 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैं किसी आईटी कंपनी में 7-8 साल से काम कर रहा हूँ और दूसरी कंपनी में मैं अप्रोच करता हूँ, तो एटलीस्ट मेरा पैकेज 15 लाख के ऊपर होना चाहिए, तब जाके मैं वहां पे जॉब करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट्स है कंपनी के पास। उसके बाद बात करते हैं हम मार्केटिंग की। पिछले 1.5 साल से हम मार्केटिंग कर रहे हैं दुबई में। दुबई का रोड एंड ट्रांसपोर्ट के साथ जो हमारा एसोसिएशन हुआ है, जहाँ पे दुबई मेट्रो के साथ हमारा कोलेब्रेशन होके हम वहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं दुबई में। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुबई में। इंडिया में जो 20 रुपए है
दुबई में उसकी प्राइस 1 रुपया है। यहाँ के 20 रुपए, दुबई में 1 दिरहम है। तो यहाँ पर अगर 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, तो दुबई में 1 ही रुपया खर्च होगा। यानी यहाँ से 20 टाइम ज्यादा पैसे आपको दुबई में खर्च करने पड़ेंगे। इंडिया में अगर कोई चीज 1 लाख रुपए में मिल रही है तो दुबई में वो 20 लाख रुपए उसकी प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडिया में अगर कोई मार्केटिंग करता है और उसके लिए 10 लाख रुपए खर्च आ रहा है, तो दुबई में वो खर्च उससे 20 टाइम हो जाएगा। दुबई में बुर्ज खलीफा पे लाइटिंग शो जो कंपनी करती है, उसके लिए 2,50,000 दिरहम पे करती है। 2,50,000 दिरहम को आप 20 टाइम मल्टीपल करेंगे तो वो 50 लाख रुपए के आसपास होते हैं इंडियन करेंसी में। कितने लाइट शो हुए हैं अभी तक, कैलकुलेट करिए आप खुद। उसके बाद सुपर कार मजलिस, जहां पर 40 करोड़, 45 करोड़, 60 करोड़ की वो सुपर कार्स हैं। 15 करोड़ से आगे गाड़ियां हैं वहां पे। और वो जो लोग हैं जिनकी वो गाड़ियां हैं, जो ओनर्स है, वो उनका क्लब है। जैसे आपकी सिटी में बुलेट का क्लब होता है, देखा होगा आपने। बहुत सारे लोगों के पास बुलेट होती है तो अपना एक क्लब बना लेते हैं और फिर वो छोटे मोटे टूर अरेंज करते हैं, छोटे मोटे पार्टीज अरेंज करते हैं, रोड ट्रिप अरेंज करते हैं। सेम इसी तरह वो सुपर कार मजलिस जो है ना, बड़े बड़े जो बिलियनियर्स लोग हैं, उनका वो ग्रुप है सुपर कार का। वो कुछ ना कुछ वहां पे एक्टिविटी करते हैं। तो बिलियंस में उनके फॉलोअर्स भी है, मिलियंस में लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनके साथ टाइप हो चुका है हमारा, वहां उनके कार पे हमारा लोगो लगा है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने 40 करोड़ की गाड़ी पे किसी कंपनी का लोगो लगवाएगा? कुछ ना कुछ तो उस पे, कुछ ना कुछ तो दम होगा ना उस बात में, तभी तो अपना लोगो लगवाने देगा अपने कार पे। ठीक है, तो उनके साथ टाइप्स हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे हमारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा जो हम ओ मीडिया की बात करते हैं, तो ओ मीडिया का बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ा सेक्शन है। ओ मीडिया में बहुत सारे उसके पार्ट है। ओ मीडिया में डिजाइनिंग का अलग है, ओ मीडिया में मार्केटिंग अलग है, बहुत सारी चीजें उसके अंडर आती है। और मोहम्मद नजाल या फिर उनके जैसे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, ये सारी चीजें, यहाँ पे जो हैदराबाद में जो कंपनी, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी। इसके अलावा जो हम टूल्स और प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए भी हमें मार्केट से सॉफ्टवेयर से ढेर सारी चीजें परचेस करनी पड़ती हैं। जैसे डिजाइनिंग की हम बात करें, ऑन पैसिव की वीडियो देखना आपने, जो ऑफिशियल वीडियो है, उस वीडियो में जो वीडियो क्लिप ली जाती है, वो कहीं से कॉपी करके नहीं ली जाती है, उसके सब्सक्रिप्शन लेती है कंपनी। तब जाके उस पर्टिकुलर वेबसाइट से वो वीडियो का उतना पार्ट डाउनलोड करके अपने यूज में लेकर आती है। और वहां पर मैं डिजाइनिंग करता हूँ, मुझे पता है कितने सॉफ्टवेयर से छोटी छोटी चीजें खरीदनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, तब जाके उनके हम टूल्स और उनके पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं चीजें। एक फोटो भी डाउनलोड करना है तो $1 से लेके $10 तक एक छोटे से इमेज का प्राइस होता है, अगर वो आपको एक्चुअल चाहिए तो इतना जो ये जो खर्च हो रहा है ना, तो जितना पैसा फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी का ऑन पैसिव के पास गया, उससे मुझे लगता है 10 टाइम, 20 टाइम या उससे भी ज्यादा पैसा ऑन पैसिव ने अभी तक खर्च किया मार्केट में। मैंने एक वीडियो देखा था, ऑन पैसिव इज बिग स्कैम। तो कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो अपने 20-30 हजार या फिर उससे भी ज्यादा 50,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर चुकी होगी मार्केट में, और लोगों के 3-4 हजार करोड़ लेके भागेगी? ऐसी कौन सी कंपनी होगी? तो ये सारी चीजें जो चलती हैं, ये जो सारी चीजें यूट्यूब में जो यूट्यूबर्स हैं, जो एक तो कॉपी ट्यूबर्स हैं, या फिर ऐसे लोग जो ऑन पैसिव के कीवर्ड का फायदा लेके, उनको पता है कि ऑन पैसिव में बहुत बड़ा एक क्राउड है जो रेगुलर वीडियोस देखता है, और उनके सामने अगर हम ऐसा थंबनेल लगाकर पेश करें तो वहां से हमें ट्रैफिक मिलेगा, हमें व्यूज मिलेंगे। और ये जो जितने भी लोग हैं जो नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, इनकी औकात नहीं है अपना चेहरा दिखाने की, औकात नहीं है यार। हम जो लोग हैं यहाँ पे, हम जो यहाँ पे वेबिनार सेमिनार करते हैं, मिस्टर ऐश से लेके हम तक, जितने भी लोग यहाँ पे पॉजिटिव है जो अपने वेबिनार सेमिनार कर रहे हैं, हम लाइव आते हैं डायरेक्टली। 2-2, 3-3 घंटे हम आपके साथ लाइव रहते हैं। वीडियो भी हम बनाते हैं ना, तो पूरा कैमरा ऑन करके वीडियो बनाते हैं। मिस्टर ऐश अपने फैमिली के साथ लाइव आते हैं, मैं खुद अपने फैमिली के साथ लाइव आता हूँ। इस वजह से इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है कि ऑन पैसिव में हम अपने आप को एक डर की भूमिका में रखें, या फिर अपने मन में एक डर रखें। हाँ, चीजें स्टेबल नहीं है, हमारे समय के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो
ये समय है अपने आप को काम डाउन रखने का, ये समय है अपने आप को परेशानी से दूर रखने का। मन को शांत करो, मन को एकाग्र करो, कुछ मेडिटेशन करो, मॉर्निंग में उठकर कुछ एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो। और ये अभी जो भी समय चल रहा है, ये दिसंबर का होगा या फिर उसके बाद, भगवान न करे उसके बाद आगे समय जाए, सब लोग चाहते हैं जल्दी हो, लेकिन जो भी समय अभी लगता है कि जहाँ पे आप अच्छा एक अर्निंग जब तक आपके हाथ में नहीं आता है, तब तक जो भी समय है ना, इस समय को थोड़ा सा ऑलवेज वेल बोलो। क्या बोलो? ऑलवेज वेल। कि ये भी समय निकल जाएगा, ये भी समय निकल जाएगा, ये भी हमारे परेशानी के, दुख के जो दिन है वो भी बीत जाएंगे, और उसके बाद का जो सुनहरा भविष्य आपका होगा, वो भविष्य सिर्फ आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आप यकीन करते हो। क्यों? क्योंकि आप खड़े हैं मिस्टर ऐश मुफारे सर के विजन के साथ। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल नहीं बोल सकता हूँ, बट जो मेरे दिल में रहती हैं बातें, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ खुद, जो लोगों के हीट कमेंट्स आते हैं, उनके लिए मैं आंसर जरूर देता हूँ। तो बी पॉजिटिव, बस। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम अंदर हैं तो हम जरूर यहाँ पर कामयाब होंगे। पॉजिटिव रहिए और एक्टिव रहिए, बस। थैंक यू।